हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 20 जुलाई का एडिटोरियल। टाइटल है द मिसिंग नंबर्स। यहाँ जो आपको दे रखा है ये तो है डिटर्मिनर। भी आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर कैटेगरी में रखते हैं। मिसिंग है वो है एडजेक्टिव और नंबर्स है वो है नाउन। अब हालांकि मिसिंग में आईएनजी लग रहा है, आपको लग सकता है कि आईएनजी है तो ये वर्ब है, लेकिन आईएनजी लगकर वर्ब अगर एडजेक्टिव की तरह काम करती है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करती है, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मिसिंग का मतलब गायब है, नंबर्स का मतलब डेटा है, आंकड़े हैं। तो गायब आंकड़े ये इसका ट्रांसलेशन होगा। और किस मुद्दे पर लिखा गया है, तो करंट जो वैक्यूम है ऑफिशियल डेटा का, उसको लेकर लिखा गया है। करंट मतलब वर्तमान का, वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है। इसको आप और क्या कह सकते हो, एम्प्टीनेस कह सकते हो। मतलब खालीपन जो है, रिक्तियां जो हैं, वैकेंसी जो है उसको बोलते हैं। मतलब कुछ भी ना होना, खाली रहना, उसको बोलते हैं क्या, वैक्यूम। तो वर्तमान में जो ऑफिशियल डेटा का अभाव है कि आपके पास आधिकारिक आंकड़े नहीं है, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। एक काम की बात यह है कि वैक्यूम की स्पेलिंग याद कर लेना, VACWM। ये वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, VACWM। ठीक है, आगे देखो। अ न्यू रिव्यू पैनल इज गुड। एक नया रिव्यू पैनल है वो अच्छा है। ठीक है, ये न्यू एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। रिव्यू पैनल, रिव्यू वैसे पुनरावलोकन को बोलते हैं, पैनल आयोग होता है, रिव्यू वैसे नाउन ही होता है, तो ये कंपाउंड नाउन का काम करेगा। तो एक नया जो पुनरावलोकन के लिए एक नया जो आयोग बना है वो अच्छा है। ये पैनल की वर्ब है इज, गुड एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है इसका। बट लेकिन द सेंटर मस्ट ट्रस्ट इट्स ओन डेटा। लेकिन केंद्र सरकार को जरूर से जरूर, मस्ट आ गया मतलब ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, बाध्यता है, जरूर से जरूर ऐसा होना ही चाहिए। तो एक नया रिव्यू पैनल अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार को जरूर से जरूर अपने खुद के आंकड़ों पर विश्वास करना चाहिए। ये इसका ट्रांसलेशन है। बात समझ में आ रही है कि नया रिव्यू पैनल अच्छा है, लेकिन केंद्र सरकार को जरूर से जरूर अपने खुद के आंकड़ों पर, ऑन है ये खुद का, सरकार का खुद का, अपने खुद के आंकड़ों पर विश्वास करना ही चाहिए। ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है भाई, अब मैं बता दूं थोड़ी सी बातें आपको। एक चैनल है अपना आशीष क्लासेज शॉर्ट्स, आशीष क्लासेज शॉर्ट्स। इस चैनल का लिंक आपको मैंने कल भी पिन करके दे रखा है। कल वाले वीडियो में जाके देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा, आज वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको प्रतिदिन 2, 3, 4 वीडियोस मिल रहे हैं। इनमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, यहाँ तक कि 1 मिनट में 10-10 वर्ड में यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो वोकैबुलरी भी आपकी हो जाएगी। कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे हो जाएंगे। जो एसएससी प्री में और मेंस में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 1-1 मिनट में, मतलब बगैर टाइम, चूँकि मैं टाइम तो वैसे भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में कभी करता भी नहीं हूँ। और इस चैनल पर खास तौर पे, जो कि 1 ही मिनट हमारे पास होता है वीडियो का, तो 1 मिनट में भरपूर जो कंटेंट आपको मिल सकता है वो सारा कंटेंट देने की कोशिश यहाँ पे रहेगी। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और चैनल है, टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेज क्विज। इस चैनल पर भी जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको पर डे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ जो डूज एंड डोंट्स होते हैं किसी भी वीडियो को देखने के, खासतौर पर मैं इसी चैनल की अगर बात करूं, तो यहाँ पर जो वीडियो आप देखते हो, अगर आप चाहते हो कि पूरी चीज़ सीखें तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना चाहिए और बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना चाहिए। पेन नोटबुक लेकर बैठना चाहिए। हर एक छोटी छोटी बातें जो भी इंपॉर्टेंट है, नए वर्ड्स हैं, ग्रामर के नए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि यहाँ जो 20-30 मिनट की क्लास आपकी रहती है, इस क्लास में आप वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, करंट अफेयर्स, ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ सीख लेते हो। ठीक है, और एक आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप जब वीडियो देखने आए हो और आपको समझ में आ रहा है और आप जब लास्ट तक देख रहे हो, तो एक लाइक जरूर करके जाया करो और साथ में अपने दोस्तों तक पहुँचाया करो वीडियो, मैक्सिमम शेयर किया करो, ताकि और लोग भी जो चाहते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से सीख सकें, वो भी इस चैनल पर आएँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ फॉर्म्ड। अब ये तो मंत्रालय है। मंत्रालय कौन सा है ये, अब चूंकि नाम ही है, इसको तुम न पढ़ो हिंदी में तो भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मंत्रालय है किसका, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी होता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मतलब कार्यक्रम को लागू करने वाला, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना होता है, एग्जीक्यूशन होता है। तो ये जो मंत्रालय है इसकी वर्ब है हैज़। इस मंत्रालय ने फॉर्म किया है मतलब बनाया है, क्रिएट किया है। क्या, एक नया स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, एक नई
स्टैंडिंग कमेटी बनाई है स्टैटिस्टिक्स को लेकर, ठीक है, SCOS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सीधा सीधा याद रखो, इस विभाग का जो मंत्रालय है उसने एक नई कमेटी बनाई है, इतनी सी बात है। किस लिए बनाई है? तो टू एडवाइज। तो एक बात समझा दूं मैं आपको कि जब तुम देखते हो टू के साथ बेस फॉर्म, जब भी तुम्हें देखने में मिलती है टू के साथ बेस फॉर्म, तो इस चीज को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। और ये इन्फिनिटिव जो होता है ये काम क्या करता है? ये पर्पस दिखाता है। क्या दिखाता है? पर्पस, PURPOSE, उद्देश्य। इसको पर्पस नहीं पढ़ के क्या पढ़ना चाहिए? पर्पस। ये पर्पस शो करता है, ये उद्देश्य दिखाता है, ठीक है। तो किस लिए बनाई है कमेटी? कमेटी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एडवाइस देना, सलाह देना। किस पर? ऑफिशियल डेटा को लेकर, आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसको लेकर सलाह देना इस कमेटी का उद्देश्य रहेगा। एक और काम की बात, ये जो तुम एडवाइस देख रहे हो, ऐसी दो स्पेलिंग तुम्हें देखने को मिलेगी। एक तो ADVICE देखने को मिलेगी और एक मिलेगी ADVISE। ये दो स्पेलिंग्स। ये जो तुम CE देखते हो ये होता है नाउन, और जो तुम SE देखते हो तो ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इसे पढ़ते हैं एडवाइस, इसे पढ़ते हैं एडवाइस। CE अगर है तो एडवाइस है और SE अगर है तो एडवाइस है। एडवाइस है तो सलाह देना है, और एडवाइस है तो मैंने क्या कर दिया? एडजेक्टिव लगा दिया, ये वर्ब है, ठीक है। और एडवाइस क्या है? सलाह देना, क्रिया, और ये केवल सलाह, नाउन, ठीक है। तो ये सलाह देना है, क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म चाहिए थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसने एक नया एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई है स्टैटिस्टिक्स पर, और इसका काम ये रहेगा ऑफिशियल डेटा पर सलाह देना। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही प्रेपोजिशन होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। इसमें शामिल हैं कौन से आंकड़े? शामिल हैं हाउस होल्ड सर्वेज, जो भी घरेलू सर्वे होते हैं, घरों पर जो सर्वे होते हैं वो शामिल हैं। कैरीड आउट, कैरी आउट का मतलब लिख लो एग्जीक्यूट करना, लागू करना, है ना। जो कि कैरी आउट किसके द्वारा किए जाएंगे? ये सर्वे कौन करेगा? ये सर्वे करेगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ये सर्वे करेगा। फिर समझना क्या बोल रहा है। एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, कौन सा विभाग है? ये वाला विभाग। क्या करेगा? इसने फॉर्म किया है, बनाया है क्या? एक नई कमेटी। किस लिए? ऑफिशियल डेटा पर सलाह देने के लिए। और इन ऑफिशियल डेटा में और कौन से शामिल है? इसमें हाउस होल्ड सर्वेज भी शामिल है। हाउस होल्ड सर्वे कौन करेगा? ये NSSO करेगा। सीधी बात है, बहुत सिंपल बात है। हेडेड बाई इंडियाज फर्स्ट चीफ स्टैटिस्टिशियन। एक काम की बात, जब जब तुम CIAN देखते हो लास्ट में किसी वर्ड के, जैसे फिजिशियन देख लिया तुमने, है ना, इसी तरह से डाइटिशियन देख लिया, है ना, एक यहाँ पे तुम देख रहे हो स्टैटिस्टिशियन है, तो जहां CIAN जुड़ता है उसका मतलब उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्ट है, उस स्पेयर का, उस क्षेत्र का वो एक्सपर्ट है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट जो होता है, सांख्यिकी विशेषज्ञ जो होता है, उसे बोलता है स्टैटिस्टिशियन। तो कह रहा है हेडेड बाई, हेडेड बाई का मतलब है कि इसका हेड कौन है? इसका हेड है भारत के पहले मुख्य स्टैटिस्टिशियन, नाम है प्रणब सेन। प्रणब सेन जो भारत के पहले चीफ स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, इनके द्वारा इसको हेड किया जाएगा, ठीक है। 10 SCOS ये कौन सी है? ये वो स्टैंडिंग कमेटी है जो स्टैटिस्टिक्स से बनी है। रिप्लेसेज, तो ये जो SCOCs है जिसका हेड कौन है? प्रणब सेन है। प्रणब सेन कौन है? ये परिचय है। ये रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस का मतलब हो गया विस्थापित कर रहे हैं सिमिलर पैनल सेटअप। तो ये जो SCOCs है, ये जो समिति बनी है, ये रिप्लेस करेगी किसको? एक ऐसा ही एक पैनल, सेटअप का मतलब है स्टैब्लिश किया गया था, ऐसा ही पैनल जो स्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। कब? दिसंबर 2019 में। किस लिए? सलाह देने के लिए। और किस बात पर? इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर, आर्थिक जो आंकड़े हैं उन पर। बात समझ में आ गई आपको? बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये जो SCOS है, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स है, इसके जो हेड हैं वो है प्रणब सेन। ये क्या करने वाले हैं? ये एक ऐसा ही सिमिलर, ऐसा ही, ये एडजेक्टिव है, ऐसा ही एक पैनल स्थापित किया गया था, एक आयोग स्थापित किया गया था दिसंबर 2019 में इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स पर एडवाइस देने के लिए। इसको रिप्लेस करके बनाया गया है समिति। ये हट जाएगा, ये नया अस्तित्व में आ जाएगा। एक काम की बात यहाँ पे ये है कि जब तुम मंथ की बात करते हो या ईयर की बात करते हो, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट एनी मंथ और अ ईयर, देन वी हैव टू प्लेस इन एज प्रेपोजिशन, ठीक है। जब कभी भी तुम किसी एक खास मंथ की बात कर रहे हो और उसी मंथ की बात कर रहे हो, द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ इज लिमिटेड टू दैट नेम ओनली। दिसंबर मतलब दिसंबर, जनवरी की, नवंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन आएगा। ऐसा ईयर में होता है।
वाइल मिस्टर सेन ऑल्सो हेडेड द इनकम्बेंट पैनल, इनकम्बेंट का मतलब लिख लो साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पावर, ठीक है, जो सत्ता में है, या फिर कहें जो करंट में है, जो वर्तमान में है, जो एग्जिस्टिंग है। अब वर्तमान का जो ये पैनल, जो इस समिति ये रिप्लेस कर देगी, इसकी बात कर रहा है लेखक। वाइल, वाइल काम क्या करता है? वाइल एक कंजंक्शन है, वाइल इज अ कंजंक्शन, इट कनेक्ट्स टू क्लॉजेज विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ये ऐसे दो क्लॉजेज को जोड़ता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। आपस में विरोध करने वाले क्लॉजेज पास आ जाएंगे किसकी हेल्प से? वाइल की हेल्प से। तो यद्यपि मिस्टर सेन जो है वो इसको भी हेड इन्होंने किया है, इसके भी मुखिया यही रहे हैं, किसके? उस पैनल के जो वर्तमान में है, जिसको ये रिप्लेस करेगा, SCOS, ठीक है। द SCOS फॉर्म्ड नाउ हैज ए ब्रॉडर मैंडेट टू हेल्प डिजाइन। लेकिन जो अब ये बनाया गया है, SCOS जो नाम है, चूंकि नाउन हो गया, द डिटर्मिनर है, फॉर्म्ड जो बनाया गया है साहब, ये एडजेक्टिव है। तुमने आज तक एडजेक्टिव देखे नाउन से पहले, अब देख लो नया चमत्कार कि नाउन के बाद में भी एडजेक्टिव आ सकता है। और इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम नाम देते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। क्या नाम देते हैं? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। मतलब नाउन के बाद में अगर एडजेक्टिव लग गया, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तुमने सुना होगा पोस्ट कोरोना, है ना, कोरोना के बाद का समय, तो ऐसा ही है, पोस्ट एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव है, मतलब ये नाउन के बाद में आता है। तो हालांकि मिस्टर सेन ने हेड किया, एक काम की बात यहां बताता चलता हूं ताकि अगले स्लाइड में जाएं तो ये वाली कुछ चीजें छूटे नहीं। ऑल्सो जो है ये मैन वर्ब से पहले आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, हालांकि मैंने पिछले कुछ सेशन में बताया है, लेकिन चूंकि पर डे चैनल पर नए सब्सक्राइबर्स आते हैं तो उनको ये चीज़ें रिपीट करनी जरूरी हो जाती है कि आप पिछली चीज़ों को, या तो आप पूरे वीडियोस देखते हुए आइए शुरू से, एडिटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बना है, 1000-1200 वीडियोस उसमें मिलेंगे आपको, आप शुरू से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तब तक आप रेगुलर अगर एक वीडियो ये और एक पुराना वीडियो देखते चलोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। या फिर मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ऑल्सो जो है ये एडवर्ब है, पहली बात। दूसरा मैन वर्ब के पहले आता है, ये दूसरी बात, ये याद रखोगे। तो हालांकि मिस्टर सेन ने इस जो वर्तमान का जो ये आयोग है इसको भी हेड किया है, लेकिन जो अब ये SCOS बना है इसके पास ब्रॉडर मैंडेट है। मैंडेट का मतलब क्या है? मैंडेट यहां पे जो मतलब देगा, मैंडेट का मतलब यहां पे है एंडोर्समेंट, समर्थन या अप्रूवल, इसे कहोगे एंडोर्समेंट, ठीक है, या फिर कहोगे अप्रूवल। तो इसके पास बड़ा एंडोर्समेंट है, इसके पास ज्यादा समर्थन हासिल है। बात समझ में आ रही है? इसके पास समर्थन ज्यादा है, इसके पास अप्रूवल ज्यादा है। ब्रॉडर है मतलब कहीं ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, ब्रॉडर है मतलब चौड़ाई बढ़ गई है, मतलब साइज बढ़ गई है। तो हालांकि मिस्टर सेन ने हेड किया है इस वर्तमान आयोग को भी, लेकिन SCOS जो बना है अब, नाउ, अब समय बताता है तो एडवर्ब है, समय बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। इसके पास ब्रॉडर मैंडेट है तो ये SCOS की वर्ब है हैज, ठीक है। तो इसके पास ब्रॉडर मैंडेट है टू हेल्प, किस लिए? हेल्प डिजाइन। अब एक और काम की बात यहां पे आ जाती है कि हेल्प अपने बाद में जब जब क्रिया लेता है, कान खोल के ध्यान से सुनना और नोट करना है, छोड़ना नहीं है। हेल्प अपने साथ में जब जब क्रिया लेता है तो या तो आप लगा दीजिए सीधा बेस फॉर्म या फिर लगा दीजिए टू के साथ बेस फॉर्म। बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। समझ में आ रही है बात? whenever we have to use any verb with help, we have got two options, either V0 means base form or 2 plus V0 means infinitive, ठीक है। both the things would be considered right। तो यहां पे कह रहा है कि SCOS जो बना है अभी, इसके पास ब्रॉडर मैंडेट है, किस लिए? इसके पास समर्थन हासिल है कि ये हेल्प करेगा, सहायता करेगा किस चीज में? सर्वेज को डिजाइन करने में, कि कैसे सर्वे तुम करोगे, किस प्रकार का सर्वे होना चाहिए। और सर्वे किस लिए? सारे प्रकार के डेटा के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई डेटा गैप्स, दूसरी हेल्प क्या करेगा? एक हेल्प तो करेगा सर्वे को डिजाइन करने में, दूसरी हेल्प करेगा पहचानने में, किसको? डेटा गैप्स, डेटा में जो अंतराल है, गैप है उसको। दैट मस्ट बी प्लग्ड, और ये कौन सा गैप है? तो दैट आ रहा है गैप्स के लिए, मस्ट बी प्लग्ड हो गया पैसिव। क्यों हो गया पैसिव? क्योंकि बी के साथ आ रही है थर्ड फॉर्म। और प्लग जो शब्द है इसका मतलब तुम नोट कर लो, प्लग का मतलब क्या होता है? प्लग का मतलब नोट कर लो, फिल करना। प्लग का मतलब है भरना, फिल करना। प्लग से मतलब है फिल करना, भरना, ठीक है। फिर समझ लो, तो एक तो काम करेगा ये
कि जो ये नया SCOS बना है, ये कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी बनी है, एक तो इसके पास ज़्यादा अप्रूवल है, ज़्यादा एंडोर्समेंट है किस चीज़ का, कि ये सभी प्रकार के डेटा को डिज़ाइन करने का काम करेगा। दूसरा, डेटा के अंदर जो अंतराल रह जाता है उसको पहचानेगा, और वो अंतराल जिसको कि ज़रूर से ज़रूर, मैं ज़रूर क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मस्ट आ गया फिर से, मॉडल है, इसको भरना चाहिए। एंड कंडक्ट पायलट सर्वेज, और एक और हेल्प करेगा पायलट सर्वेज को कंडक्ट करने में। देखो, हेल्प के साथ में एक वर्ब दी डिजाइन, दूसरी वर्ब दी आइडेंटिफाई, तीसरी वर्ब दी कंडक्ट, ये तीनों ही क्रियाएं बेस फॉर्म दे रखी है। पायलट सर्वे का मतलब सैंपल सर्वे मान लो। पायलट प्रोजेक्ट होता है जो फाइनल प्रोजेक्ट बनने से पहले एक नमूने के तौर पर तुम प्रोजेक्ट जो सामने लाते हो एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग के लिए, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट सर्वे का मतलब है वो सर्वे जो कि सैंपल सर्वे है, ठीक है। फॉर न्यू डेटा सेट्स, तो नए जो डेटा के सेट्स हैं, नए जो आंकड़े आप लेके आओगे, उसके लिए ये पायलट सर्वे भी कंडक्ट करने में हेल्प करेगी समिति। विद 14 मेंबर्स, अब इसके पास मेंबर्स कितने हैं इस समिति में? 14 सदस्य हैं। द न्यू पैनल, जो नया आयोग है, ये SCOS है, वो उसकी बात कर रहा है, इसकी वर्ब इज है। ऑल्सो लीनर, अब ऑल्सो का एक और कंडीशन यहां समझ लो। जब तुम इजएमआर लगाते हो, जब तुम वॉजवर लगाते हो, ये लिंकिंग वर्ब्स कहलाती है। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। So whenever we have got linking verbs in a sentence, then we have to place also after them. Also का प्रयोग इसके बाद में किया जाएगा, ठीक है साहब। आगे देखिए, तो 14 मेंबर इस समिति में है, इस कमिटी में है। तो नया जो पैनल है वो ज़्यादा लीनर है। लीनर का मतलब, लीन का मतलब दुबला पतला होता है। इसका मतलब पहले वाला जो पैनल था उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इस बार सदस्यों की संख्या कम है। एंड मोर लाइकली, लाइकली जहां लग गया तो सुनना ध्यान से, लाइक का पसंद करना हो सकता है, लेकिन लाइकली का पसंद से कोई लेन देन नहीं है। लाइकली का मतलब होता है संभावना होना, इसकी ज्यादा संभावना है क्वालिटी गाइडेंस डिलीवर करने में। डिलीवर मतलब देना, ठीक है, जैसे स्पीच डिलीवर करना होता है ना, सामान डिलीवर करना होता है, ये क्वालिटी गाइडेंस। गाइडेंस मार्गदर्शन है, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता परख, तो गुणवत्ता युक्त गाइडेंस देने में ज्यादा संभावना इसकी रहेगी। 28 मेंबर इकोनॉमिक डेटा रिव्यू पैनल। अब पहले वाले पैनल की बात है, इसमें सदस्य कितने थे? 28। एक काम की बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 28 है, फिर भी देखो मेंबर्स नहीं लगा रखा है इसने। जबकि आपको पता है कि एक मेंबर है तो ठीक है, दो, एक से अधिक मेंबर है तो मेंबर्स होना चाहिए। लेकिन ये चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि हम संख्या के साथ साथ दो नाउन साथ में देखते हैं। एक मेंबर है और एक डेटा रिव्यू पैनल, मतलब एक प्रकार से पैनल ही समझ लो, ये कंपाउंड नाउन है हालांकि। तो जब दो नाउन लगातार दे रखी होती है संख्या के बाद में, तो उसमें जो संख्या के तुरंत बाद वाली नाउन होती है वो होती तो नाउन है, लेकिन वो काम करती है एडजेक्टिव का। रिपीट कर रहा हूं, संख्या के बाद में लगातार दो नाउन दे रखी हो, जैसे 5 स्टार होटल, 5 ईयर प्लानिंग, है ना, ऐसे जो नाउन्स हैं उसमें जो संख्या के बाद वाली नाउन है वो होती तो नाउन है, काम एडजेक्टिव का करती है। और आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता है, इसलिए ये मेंबर्स नहीं हो रहा। तो 28 सदस्यों वाला जो इकोनॉमिक डेटा रिव्यू पैनल है, मे हैव फाउंड, मे हैव का मतलब, मे का मतलब संभावना है। जब तुम किसी मॉडल का पास्ट फॉर्म बनाना चाहते हो, सुनना ध्यान से, जब तुम किसी मॉडल का पास्ट फॉर्म बनाना चाहते हो तो तुम्हें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए। तो मे का पास्ट बनाना है तो मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये फाउंड किसकी थर्ड फॉर्म है? फाइंड की। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है। तो हो सकता है कि इसने पाया हो सकता है कि इस पैनल ने पाया हो, इट टफर, कि ये बड़ा मुश्किल लगा हो इसको। क्या मुश्किल लगा हो? टू एस्टैब्लिश ए कोहेरेंट कंसेंसस, कि 28 सदस्य जो थे उनको आपस में जब चर्चा करते थे, कोई डिसीजन लेना होता है, तो पता ही है कि सबका दिमाग तो एक जैसा होता नहीं है, सबकी सोच, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो 28 जितने ज़्यादा सदस्य होंगे उतनी आपस में सहमति नहीं बनती है। तो हो सकता है कि 28 सदस्य जो थे इसमें, इसने कोई कोहेरेंट कॉन्सेंसस नहीं बन पाया हो। कंसेंसस का लिख लो, अग्रीमेंट होता है, सहमति होता है, और एक और बहुत ही अच्छा वर्ड बता देता हूं, कनकर्ड होता है, ठीक है। और ये जो कोहेरेंट है इसका मतलब लॉजिकल होता है, तार्किक होता है, ठीक है। लॉजिकल कह दो या इसको रैशनल बोल दो, जो तार्किक है, जो दिमाग में बैठने लायक है, तर्क के आधार पर चीजें सेट बैठती हों, वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट एडजेक्टिव है, कंसेंसस नाउन है। तो इनको शायद मुश्किल लगा हो कोई भी तर्क संगत एग्रीमेंट स्थापित करने में। आगे देखो, वन ऑफ द न्यू पैनल्स फर्स्ट टास्क, वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल आती है। आप वन को देखकर नाउन नहीं लगा रहे हो, आप ऑफ द को देखकर लगाते हो।
वन ऑफ द के साथ में नाउन आती है प्लूरल, तो यहाँ पे टास्क आएगा। मैं कहूँ कि उनमें से एक मेरा मित्र है, वन ऑफ दोज गाइज इज माई फ्रेंड, तो पहले तो आप बताओ कि उनमें से, तो दोज गाइज, उसमें से एक, तो एक के लिए वर्ब सिंगुलर आ सकती है, लेकिन नाउन तो प्लूरल आएगी। तो जो नए पैनल के बहुत सारे काम होंगे उनमें से पहला कार्य, मतलब पहले फर्स्ट टास्क, बहुत सारे हैं कि पहले नंबर पे ये टास्क होने चाहिए 5, इनमें से एक टास्क विल लाइकली पर्टेन टू। विल लाइकली, लाइकली मतलब संभावना है कि वो संबंधित होगा। पर्टेन का मतलब लिख लो रिलेट, पर्टेन के साथ भी टू लगता है, रिटेन के साथ भी टू लगता है, तो शायद इसकी संभावना है कि ये संबंधित होगा किस चीज से, द रिजल्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसके रिजल्ट से। और रिजल्ट ये किसके द्वारा सर्वे होता है, एनएसएसओ के द्वारा। कब किया गया था, पिछले साल के दौरान। ओवर का मतलब भाई यहां पे है ड्यूरिंग के दौरान, ठीक है। एंड इट मस्ट सेंसिटाइज, और जरूर से जरूर इसे सेंसिटाइज करने का मतलब है अधिक संवेदनशील बना देना, किसी को ज्यादा अवेयर कर देना। टू मेक समवन मोर अवेयर, लिख देता हूं यहां पे, टू मेक समवन, टू मेक समवन मोर अवेयर, ठीक है। और जरूर से जरूर ये इसको अवेयर करना चाहिए यूजर्स को ऑन द मेथड्स डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब है यूज्ड, वो मेथड जो यूज किए जाए उसके लिए। एन इंटरप्रिटेशनल न्यूआंसेस, न्यूआंस का लिख लो, डिफरेंस होता है, अंतर होता है, फाइन डिस्टिंक्शन होता है, बारीक अंतर होता है, ठीक है, बारीक अंतर। तो कह रहा है कि जो भी मेथड्स आप यूज करो उसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ में इंटरप्रिटेशनल न्यूआंसेस, वो थोड़े बहुत अंतर जिसे बताया जा सके, जिसका अर्थ समझाया जा सके। इंटरप्रिटेशनल क्या होता है, देखो एल दे रखा है तो एडजेक्टिव है, इंटरप्रिटेशनल का मतलब है अर्थ से संबंधित, न्यूआंसेस अंतर, दे नेसेसिटेट जो कि वो जरूरी बनाते हैं, जिसको जरूरी बना, दे के वर्ब है, नेसेसिटेट है, नेसेसिटेट का मतलब होता है टू मेक नेसेसरी, टू मेक नेसेसरी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को, फिर समझ लेना। कहां से पढ़ें, शुरू से पढ़ें यहां से। जो नया पैनल है उसके जो फर्स्ट टास्क होंगे उनमें से एक काम संभवतया किससे संबंधित होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के रिजल्ट से। जो सर्वे किसके द्वारा होता है, एनएसएसओ के द्वारा। कब किया गया था, पिछले साल। और जरूर से इट मस्ट सेंसिटाइज, ये जरूर से इसे अवेयर करना चाहिए यूजर्स को, किस बारे में, कि जो मेथड तुमने सर्वे के लिए यूज किया उस बारे में, और जो भी तुम समझा पाओ बारीक अंतर उसके बारे में। दे नेसेसिटेट, जिसे वो जरूरी बनाते हैं, ठीक है। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मैं जरूर से देखूंगा कि तुम लोगों ने कितना शेयर किया है और कितना लाइक तुम लोगों ने किया है। आपकी ये मोरल ड्यूटी बनती है, तुम चाहे मेरा चैनल पे वीडियो देखते हो या किसी और पे वीडियो देखते हो, अगर जो भी वीडियो बना रहा है उसकी मेहनत का अंदाज़ा तुम नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप देखते हो मिनट्स कितने हैं वीडियो के, तो यहाँ मिनट तो हो सकता है 20 मिनट हो, 22 मिनट का वीडियो, 25 मिनट का, 30 मिनट का, इसके पीछे की जो मेहनत है बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो ये ड्यूटी बनती है आपकी, उसको सपोर्ट किया जाए। आप लाइक ज़रूर करके जाया करो और शेयर किया करो मैक्सिमम। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।